स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल द जाफा पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लैंड का वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो शुरुआत थोड़ा पीछे से करेंगे। 2015 वर्ल्ड कप इंग्लैंड की टीम बहुत बुरी तरह बाहर हुई, बांग्लादेश तक से हार गई थी लीग स्टेज में। और फिर वहाँ इन्होंने कुछ करेक्टिव स्टेप्स लिए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने नया कैप्टन लेके आए, इयन मॉर्गन। जो बूढ़े प्लेयर थे कुछ इनके, उनकी छुट्टी करा दी ओडीआई फॉर्मेट से। फॉर एग्जांपल जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड। एक फियरलेस अप्रोच इन्होंने अपनाया क्रिकेट में, अग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू किया। और उसका रिज़ल्ट जो इन्हें देखने को मिला 2019 वर्ल्ड कप में, एक बहुत ही अच्छा कैंपेन था वर्ल्ड कप का। बहुत आराम से इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गई, सिवाय फाइनल मैच के। इनको कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं थी। और वही जज्बा, वही अप्रोच लेके ये लोग इंडिया आ रहे हैं। तो इस बार भी हम इनका स्क्वाड देख लेते हैं। कैप्टन जॉस बटलर। पहले हम बैटिंग की बात करेंगे। जॉस बटलर, जॉनी बेयरस्टो, लियाम लिविंगस्टन, डेविड मलान, जो रूट, हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स, जो पिछले वर्ल्ड कप के हीरो थे, उन्होंने अपना रिटायरमेंट वापस लिया है और वर्ल्ड कप खेलने का फैसला किया है वापस। तो ये बैटिंग लाइनअप देखें तो बहुत ही तगड़ा दिखता है ऑन पेपर। इनके जो स्टार ओपनर थे जेसन रॉय, वो इंजर्ड हो गए और बाहर चले गए। उनकी जगह यंगस्टर को इन्होंने खिलाने का फैसला किया है, हैरी ब्रूक। हालांकि मुझे लगता है उसे प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। फिर भी अगर हम इस बैटिंग लाइनअप को देखें तो ओपनिंग आएगा जॉनी बेयरस्टो, वेरी अग्रेसिव बैट्समैन, कमाल का ओपनर है। पिछले 3-4 साल से अच्छे रन स्कोर कर रहा है वाइट बॉल क्रिकेट में, चाहे वो ओडीआई हो, टी20 हो। साथ में आएगा डेविड मलान। अब ये शायद इसका पहला वर्ल्ड कप है, आई एम नॉट श्योर ये पिछले वाले में गया था कि नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी ओपनिंग दे सकता है। इंडिया में 2 ही मैच खेला है, लेकिन एक अच्छा प्लेयर है, स्टेबल स्टार्ट देता है, ज़्यादा रिस्क लेके नहीं खेलता है, बाउंड्रीज निकाल लेता है आराम से। तो इट इज़ ही इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर पावर प्ले। उसके बाद वन डाउन पे जो रूट, इंग्लैंड का लेजेंड, स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर। और मैं कहूँगा इनकी बैटिंग लाइनअप में सबसे अच्छा स्पिन जो रूट खेलता है। और हम देख चुके हैं वो क्या कर सकता है ओडीआईज़ में, तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। एक अच्छा एंकर बैट्समैन है, स्टेबलाइज करेगा इनिंग्स को। नंबर 4 पे बेन स्टोक्स। अब सबको लग रहा था कि ये वापस आएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा ओडीआईज़ में, टाइम ख़राब करने आ रहा है। काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा कि 1 साल बाद आ रहा है, टच में नहीं रहेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आते ही इसने जो बैटिंग करी है भाई, पहले 50 रन मारे न्यूजीलैंड के सामने, एक स्लो स्टार्ट था। फिर उसी सीरीज़ में ये 178 कुछ रन्स की इनिंग्स खेल के गया और बहुत तगड़ा धोया था उसमें न्यूजीलैंड के उस बैटिंग लाइनअप को। एक बिग मैच प्लेयर है, जहाँ इसकी टीम फंस जाती है, जहाँ कोई बैट्समैन नहीं चलता, वहाँ ये चलता है। हम देख चुके हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में इसने जो इनिंग्स खेली थी, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में जो इनिंग्स खेली थी, तो अंडर प्रेशर ये बहुत अच्छा खेलता है। इंडिया में इसका बैटिंग रिकॉर्ड अच्छा खासा है। ये 2021 में जब आया था तो बहुत अच्छी बैटिंग करके गया था इंडिया में। तो नंबर 4 पे बेन स्टोक्स आएंगे। फिर 5 पे इनका कैप्टन और विकेट कीपर जॉस बटलर। अब ये जो बैट्समैन है भाई, इसको चाहिए होती है सिर्फ 40-50 बॉल पूरा गेम बदलने के लिए। इसकी जितनी भी सेंचुरीज आई हैं सब बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से आई है। 120-30 का स्ट्राइक रेट से ये 100 मारता है ओडीआईज़ में। बहुत ख़तरनाक प्लेयर है और वो हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, चाहे ओडीआईज़ हो या टी20 हो, ये बहुत अच्छी बैटिंग करता है। इसके पास शॉट्स बहुत सारे हैं, स्कूप खेलता है, रिवर्स स्वीप खेलता है, सामने की तरफ भी बहुत अच्छा मारता है, पावर हिटिंग भी इसकी बहुत तगड़ी है, छक्के मारने में एक्सपर्ट है। तो एक बहुत डेंजरस प्लेयर इस वर्ल्ड कप में साबित होगा। और इंडिया में बहुत क्रिकेट खेल चुका है, वो आईपीएल हो या इंग्लैंड की तरफ से हो, काफ़ी साल से ये इंडिया टूर करता रहा है और इसको एक्सपीरियंस काफ़ी है इंडिया में खेलने का। उसके बाद नंबर 6, जो जहां ऑलराउंडर स्टार्ट हो जाते हैं, लियाम लिविंगस्टन। बेन स्टोक्स को मैंने ऑलराउंडर में इस बार नहीं गिना है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करने वाले हैं, तो वो एज अ प्योर बैट्समैन खेलेगा। तो नंबर 6 पे आएगा लियाम लिविंगस्टन। किंग्स 11 पंजाब के लिए इंडिया में काफ़ी ये खेल चुका है, इंटरनेशनल मैचेस भले ना खेले हों। एक कमाल का हिटर है, ऑफ स्पिन बॉलर है और एज अ फिनिशर इसे इंग्लैंड यूज़ करना चाह रही है। और रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो कमाल की रही है, अच्छा धोया इसने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। और ये भी सेम बटलर वाला अप्रोच रखता है, 30-40 बॉल इसे मिल गई तो ये गेम बदल सकता है आराम से। 40 बॉल में 60-70-80 रन मार सकता है। इसको लंबे लंबे छक्के मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
उसके बाद इनके दो और ऑलराउंडर्स, मोइन अली, सैम करन, दोनों को हम बहुत देख चुके हैं आईपीएल में। मोइन अली ये ऐसे तो यहाँ इनके बैटिंग लाइनअप में 6, 7 या 8 पे आएगा, लेकिन बैट्समैन बहुत कमाल का है। टॉप ऑर्डर में खेलता है T20 में, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हमने देखा है। बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता है ये, 7-8 के लिए बहुत तगड़ा बैट्समैन है। बाउंड्रीज निकालता है, छक्के मार लेता है। उसके अलावा ऑफ स्पिनर भी है, जिसको जहाँ टर्निंग पिच हुई मे बी वहाँ इंग्लैंड 3 स्पिनर्स खिलाएगा, तो वहाँ हमें मोइन अली खेलते हुए नज़र आएंगे। तो एक बहुत ख़तरनाक प्लेयर साबित हो सकता है। उसके बाद सैम करन। अब सैम करन जब पिछली बार इंडिया आया था तो बॉलिंग से तो इतना कुछ खास कर नहीं पाया था, लेकिन इसने एक नॉक खेली थी कमाल की। वो मैच इंग्लैंड हार गया था, लेकिन वो एक डेड मैच था जहां 300 चेस कर रही थी इंग्लैंड, और इनके मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 160-70 पे 7-8 डाउन हो गए थे। तो वहाँ से थोड़ी पार्टनरशिप मोइन अली के साथ भी इसने बनाई थी, लेकिन एक गेम को लास्ट तक ले गया था अपने दम पे और 100 रन बनाए थे। वो मैच फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन बैट्समैन बहुत कमाल का है। और रिसेंटली बॉलिंग भी इसने बहुत ज़्यादा अपनी इम्प्रूव करी है। हम T20 वर्ल्ड कप में देख चुके हैं, डेथ बॉलिंग कमाल की करी थी इसने। 140 आराम से ये फेंक देता है, लेफ्ट आर्म पेसर है। तो ये भी शायद इसे गेम्स ना मिले मे बी, क्योंकि इंग्लैंड 3 सीमर्स के साथ जाना चाहेगा। तो सैम करन हमें सारे मैचेस खेलते नज़र ना आए, लेकिन जहाँ खेलेगा तो ये भी एक एक्स फैक्टर हो सकता है इंग्लैंड के लिए। बैट से कमाल का है, लोअर ऑर्डर में आके 40-50 रन मार सकता है और विकेट्स लेगा। उसके बाद हम इनकी बॉलिंग पे आ जाते हैं। तो इनके पास बॉलर्स हैं रीस टोपली, मार्क वुड, क्रिस वोक्स, डेविड विली और गस एटकिंसन। तो अब बॉलिंग यूनिट की मैं बात करूं तो वोक्स कमाल का बॉलर है और वो मस्ट होगा इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में। बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। वोक्स भी ऑलराउंडर है, मैं नाम डालना भूल गया। कमाल का बैट्समैन है, नंबर 8 या 9 पे आपको दिखेगा। पावर प्ले में बॉलिंग डालता है, अच्छी स्विंग मिलती है इसे शुरू में और विकेट्स निकाल के देता है। ये इनका मेन विकेट टेकर बॉलर होगा इस वर्ल्ड कप में। उसके बाद मार्क वुड, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन वर्ल्ड, 150 आराम से फेंक देता है और लगातार फेंक सकता है। इंडिया में मे भी इतनी हेल्प ना मिले, क्योंकि इतना बाउंस ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पिचेस पे बाउंस इसको नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, जो इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में डालते टाइम में एंजॉय करते हैं फास्ट बॉलर्स। तो वहाँ शायद प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहेगा। ये अच्छा बॉलर है, इसके पास स्किल्स हैं विकेट लेने की। फिर रीस टोपली इंडिया में ज़्यादा नहीं खेला है, तो अभी कुछ कमेंट करना मुश्किल होगा कि क्या करेगा क्या नहीं। उसके बाद आ जाता है डेविड विली। ये भी इन बैटिंग कर लेता है, ये भी 30-40 रन मारने की क्षमता रखता है नीचे आके। और बॉलर मुझे इतना खास नहीं लगता, इसका बॉलिंग एवरेज भी इतना कुछ 30s में है, तो मे बी इतना इफेक्टिव ना हो। वर्ल्ड कप है, कुछ कह नहीं सकते, पर जितना मैंने देखा है इतना इफेक्टिव बॉलर मुझे नहीं लगा है। उसके अलावा एक जो नया नाम इनके स्क्वाड में देखने को मिल रहा है हमें, गस एटकिंसन। ये ऐसा कह रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर का बैकअप है। जोफ्रा आर्चर भी ट्रैवल कर रहे हैं इंग्लैंड के वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ एज ए नेट बॉलर। फुली फिट नहीं है, मे बी कुछ न्यूज़ या रूमर्स हैं कि टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मे बी आर्चर फिट हो जाए और उसको इंक्लूड कर ले ये लोग स्क्वाड में। लेकिन अभी जो है गस एटकिंसन है, ये ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेला है, एक सरप्राइज एलिमेंट बना के लाया है इंग्लैंड। तो कुछ मैचेस जहाँ पेस असिस्टिंग पिच होगी वहाँ ये खेल सकता है। लंबा बॉलर है, 6 फीट का, राइट आर्म फास्ट बॉलर। ये भी आर्चर, जो सर्विसेज आर्चर देता था इंग्लैंड को, फास्ट बॉलिंग और सीम का बहुत इस्तेमाल करता था, ये भी उसी टाइप का बॉलर है। आराम से 150 रेगुलरली फेंक सकता है। तो अब इस स्क्वाड की मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ 15 लोगों में एक मार्क वुड छोड़ के सबको बैटिंग आती है। सब इनके बॉलर भी आराम से 25, 30, 40 रन मार सकते हैं। तो बैटिंग डेप्थ जो इनका फोकस रहा है पिछले 7-8 साल से, वो इन्होंने मेंटेन किया है। उसके अलावा एक हम लेग स्पिनर की बात करना भूल गए, आदिल रशीद। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है भाई इंडिया में। ये हमारे बैट्समैन को तंग करता आया है। हमने देखा है कि जहाँ टर्न मिलती है वहाँ ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ पिछले T20 वर्ल्ड कप की, सेमीफाइनल में इसने इंडिया को मिडल ओवर्स में रन नहीं मारने दिए, विकेट्स लेके गया और इंडिया वो मैच बहुत बुरी तरह हारा। सेम हुआ फाइनल में,
पाकिस्तान को इसने रन नहीं मारने दिए, विकेट्स लेके गया, उनके मेन बैट्समैन बाबर आजम को भी आउट किया इसने और इंग्लैंड मैच जीत गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा इंग्लैंड के लिए, लेग स्पिनर। अब हम बात कर रहे थे बैटिंग डेप्थ की। आदिल रशीद भी बैटिंग कर लेता है, तो सिर्फ 15 में से एक प्लेयर ऐसा है मार्क वुड जिसको बैटिंग नहीं आती। मार्क वुड भी छक्के लगा लेता है पर लंबा शायद ना खेल पाए, बाकी सबको बैटिंग आती है। बैटिंग डेप्थ इनके स्क्वाड में मैं कहूँगा बाकी किसी टीम से ज़्यादा है। अगर हम बात करें इस टीम के स्ट्रेंथ की, क्या इनकी ताकत है, तो मैं कहूँगा इनकी बैटिंग इनकी ताकत है। ये टूर्नामेंट की सबसे ख़तरनाक बैटिंग मुझे नज़र आ रही है ऑन पेपर। और इनके बैट्समैन जो है इंडिया में काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास खेलने का। जो रूट हो गया, जॉनी बेस्टो हो गया, बेन स्टोक्स हो गया। बटलर का इंडिया में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो T20 में काफ़ी मैचेस खेला है, IPL में काफ़ी मैचेस खेला है, तो बड़े इवेंट में कैप्टन है, रिस्पॉन्सिबली खेलेगा और रन बनाएगा, इतना मुझे अंदर से भरोसा है बटलर पे। तो इनकी बैटिंग बहुत ख़तरनाक है। ऑन द डे ये आराम से 350-400 रन मार सकते हैं किसी भी बॉलिंग लाइनअप को। हम पिछले वर्ल्ड कप में देख चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं क्या हाल किया था इन्होंने इंडियन बॉलिंग का, खासकर सेमीफाइनल में एक भी विकेट नहीं दी थी। तो इनकी बैटिंग से बच के रहना पड़ेगा। बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है, 300 तो ये लोग आराम से बना ही सकते हैं ऑन एन एवरेज डे, उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं अगर इनका दिन हुआ तो ये इनकी स्ट्रेंथ हो गई। अब वीकनेस मुझे क्या क्या नज़र आ रही है इंग्लैंड के स्क्वाड में। इनकी कमज़ोरी, सबसे पहले तो इंग्लैंड वालों का हाजमा ख़राब होता है, तो छोले कुलचे नान ना खाएं, पिच ख़राब हो सकती है। उसके अलावा इनके बैट्समैन को स्पिन खेलनी नहीं आती है। मिडल में मुझे सिर्फ एक जो रूट अच्छा प्लेयर नज़र आता है स्पिन का, बाकी जो इनके बैट्समैन है क्वालिटी स्पिनर के आगे स्ट्रगल करते हैं। अब स्पिन खेलनी नहीं आती है इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी स्पिनर तुम लगा दोगे। अच्छा स्पिनर हुआ जो बॉल को टर्न करा सकता है, उसके आगे ये लोग स्ट्रगल करेंगे, तो वहाँ एक वीक पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो इनकी पेस बैटरी है, मार्क वुड, रीस टोपली, सैम करन, गस एटकिंसन और डेविड विली, ये लोग इंडिया में जितने भी खेले हैं मेरे ख्याल से गस एटकिंसन तो खेला नहीं है और रीस टोपली भी नहीं खेला है। बाकी जो बॉलर्स खेले हैं इतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है इनके पेसर्स का और महंगे साबित हुए हैं, सबकी इकॉनमी 6 से ऊपर है, तो विकेट्स लेने में इनको दिक्कत आ सकती है, खासकर इनके पेसर्स को। एक क्रिस वोक्स हटा दें तो बाकी सब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ लग रहे हैं बॉलिंग लाइनअप में, ये इनकी कमज़ोरी हो सकती है। पर फिर ओवरऑल देखें तो एक बहुत ही बढ़िया टीम है इंग्लैंड और पिछले कुछ टाइम से कमाल का वाइट बॉल क्रिकेट खेल रही है। इस बार भी ये वर्ल्ड कप में परेशानी बनेगी टीम्स के लिए, तो एक इनके मैचेस देखने लायक होंगे। जो भी मैच खेलते हैं भले किसी भी टीम से खेल रहे हो, मज़ा आने वाला है इंग्लैंड के मैचेस देखने में। और अपना पहला मैच ये लोग खेलेंगे 5 अक्टूबर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सामने होगी न्यूजीलैंड। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ तक आए, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें कौन इंग्लैंड का बेस्ट प्लेयर हो सकता है इस वर्ल्ड कप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।